प्रेज हालेलुया हालेलुया। सारा इज़्ज़त और सारा जलाल जो है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह को ही मिलता रहे, क्योंकि वही सारी इज़्ज़त के और सारे जलाल के और सारी हशमत के लायक है और बुजुर्गी के लायक है खुदावंद। हम उसी के नाम को जलाल देते हैं। और आज हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद रोज़ बरोज़ जो है वो हमसे बोलता और कलाम करता है, हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी काट छाँट के लिए। और ये खुदावंद की इलाही मोहब्बत है कि वो हमारी काट छाँट करता है। आप देखें, अगर बागबान जो है वो बाग की हिफाजत ना करे, दरख्तों की हिफाजत ना करे, उनकी काट छाँट ना करे, तो वो उस तौर से हरियाली नहीं ला सकते जिस तौर से उनको लानी चाहिए। और इसी तरह ये खुदावंद का फजल है, उसकी इलाही मोहब्बत है कि वो अपने कलाम की बारिश को जो है वो हमारे ऊपर उंडेलता है, ताकि हमारी ज़िंदगियां जो है वो फलदार साबित हों, ताकि हम उसके नाम को जो है वो कसरत के साथ इज़्ज़त और जलाल देने वाले हों। आइए हम आज अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के मुकद्दस कलाम को खोलेंगे। इंसाल की किताब में से हम पढ़ेंगे इंसाल 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। ज़ुबान के बारे में जो है वो हमने बहुत कुछ सीखा होगा, जानते भी होंगे। आज चंद बातें जो है वो आज हम सीखेंगे कि हमारी ज़ुबान जो है, हमारी बातें, हमारा कलाम, हमारे अल्फाज जो है वो किस तौर से ताकत रखते हैं और हमारी ज़िंदगियों पर कैसे असर पजीर होते हैं। अल्फाज ताकत रखते हैं। अगर हम अपने अल्फाजों को सही इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज़िंदगी और ज़िंदगी की नेमतें जो है वो हासिल होंगी। और अगर हम यही ज़ुबान गलत तौर से इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कलाम कहता है कि कलाम की कसरत जो है वो खुदा से खाली नहीं। तो हमारा गलत बोलना, गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करना, गलत ज़ुबान का इस्तेमाल करना जो है वो हमें मौत की तरफ लेकर जा सकती है। आज हम जो कुछ भी हैं इसमें हमारी ज़ुबान ही का असर है और ये हमारी ज़ुबान ही का फल है। कई दफ़ा हम खुद को कोसते हैं, अपनी किस्मत को बुरा भला कहते हैं और फिर अच्छे की तवक्का भी करते हैं। जब हम खुद को बीमार, कमज़ोर, गिरा हुआ, हारा हुआ महसूस करते हैं, समझते हैं या अपनी ज़ुबान से इस बात का इकरार करते हैं कि हम बीमार हैं, कमज़ोर हैं, तो वो बीमारियां, कमज़ोरियां और वो गुनाह और वो हार जो है वो हमारे ऊपर असर करती जाती है। और अगर हम यही जो है अपनी ज़ुबान से पॉजिटिव अल्फाज इस्तेमाल करें, गो कि हम बदन रखते हुए जो है वो कमज़ोर भी हो जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, समटाइम जो है वो हम परेशान भी हो जाते हैं, अपने आप को हारा हुआ भी महसूस करते हैं। लेकिन तो भी जो है खुदा का कलाम कहता है, चूँकि ज़ुबान के कंट्रोल में है ज़िंदगी और मौत, इसलिए हमें अपनी ज़ुबान का जो है वो सही इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव इस्तेमाल करना है। अगर हम बीमार हैं तो भी हम खुदा का शुक्र करें। अगर हम कमज़ोर हैं या अगर हम खुद को जो है वो हारा हुआ महसूस करते हैं तो भी हम इकरार करें, हम खुदावंद की हजूरी में अपने आप को रखें और कहें कि खुदावंद तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है, मैंने फतह पाई है, मैंने ज़ोर पाया है और मैंने क़ुव्वत पाई है। और वो ज़िंदगी जो तेरी मार खाने से जो है वो मुझे मिली है वो मेरे लिए खूबसूरत है।
और उसके मार खाने से जो है वो हमने ज़िंदगी पाई है और कसरत की ज़िंदगी पाई है। इसलिए खुद को मसीह यस्सु में जो है वो फ़तेहमंद समझें, उसकी सताइश करें, उसकी प्रस्तिश करें, तो हम अपनी ज़िंदगियों में देखेंगे कि हमारी ज़िंदगियों में कैसे बंधन और जुए जो है वो टूटना शुरू हो जाएंगे। अगर हम खुदा के कलाम को शुरू ही से पढ़ते आए हैं और हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब को, जिसमें लिखा है कि खुदा ने जब इस दुनिया को तख्लीक किया तो कहने से, बोलने से, कलाम से, और उसने कलाम ही से जो है वो बुला लिया अच्छी चीज़ों को, इस दुनिया को जो है वो उसने बना लिया। उसने कहा हो जा, हो गया। हालेलुया। हम भी जो है वो अपने अल्फाजों का अच्छा इस्तेमाल करके, अपनी ज़ुबान को जो है वो पॉजिटिव इस्तेमाल करके हम अपने लिए ज़िंदगी को बुला सकते हैं, अच्छी चीज़ों को बुला सकते हैं, बीमारियों और कमज़ोरियों को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, हुक्म दे सकते हैं। तो ये क्या करेंगी, हमारी ज़िंदगियों से जाती रहेगी, क्योंकि लिखा है ज़ुबान जो है, मौत और ज़िंदगी जो है वो ज़ुबान के काबू में है। हालेलुया। मुकद्दस याकूब के ख़त को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें ज़ुबान के बारे में बहुत सारी बातें जो है वो मिलती हैं। जैसा कि लिखा है कि इसी तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारता है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़ुबान भी एक आग है। ज़ुबान हमारे आज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है तो एक छोटी सी, हमारे बदन का एक छोटा सा उज़्व है, लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल में नहीं रखेंगे, इसको जो है वो ऐसे ही बेलगाम छोड़ देंगे। जैसे लिखा है कि अगर घोड़ों को भी जो है वो हम लगाम नहीं देते हैं, उसके मुंह में अगर लगाम नहीं देते हैं, तो वो जिधर उसका मुंह जाएगा, जिधर उसको रास्ता मिलेगा, वो मुंह उठाएगा और चला जाएगा। इसीलिए लिखा है जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उसके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपनी ज़ुबानों पर जो है वो कंट्रोल करेंगे तो हमारा बदन जो है वो ज़िंदगी की तरफ लौट जाएगा। हमारी ज़िंदगियां जो है, हमारी रूहें जो है, हमारे बदन जो है वो ज़िंदगी को हासिल करेंगे। किस तरह? अगर हम अपनी ज़ुबानों पर जो है वो कंट्रोल करेंगे, अगर हम शेखी की बातों को छोड़कर और कलाम की कसरत को छोड़कर जहाँ पर हाँ की ज़रूरत है वहाँ पर हाँ, और जहाँ पर ना की ज़रूरत है वहाँ पर ना करें, तो खुदावंद जो है वो हमारी ज़िंदगियों में काम करे। इस ज़ुबान की वसीला से, इसको कंट्रोल करने के वसीला से हम अपनी ज़िंदगियों में जो है वो मौत और ज़िंदगी को लाने का बाइस बनते हैं। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि ज़ुबान जो है हम किस तरह जो है वो इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। ज़बूर की किताब को जब हम पढ़ते हैं 141 और उसका तीसरी आयत है जिसमें लिखा है, ऐ खुदावंद मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाज़ा की निगहबानी कर। हो सकता है हम खुद अपनी ज़ुबानों पर जो है वो कंट्रोल ना कर सकें, क्योंकि लिखा है कि ये शरारत का उज़्व है, ये शेखी भी मारता है और ये छोटा सा उज़्व जो है वो पूरे दायरा दुनिया के अंदर आग लगा सकता है।
तो हो सकता है हम ये समझते हो कि हमारे कंट्रोल में नहीं, हम इसे कंट्रोल में नहीं कर सकते, तो कौन कंट्रोल कर सकता है? ये बात आज हम सीखें। दाऊद की तरह हम कहें कि खुदावन मेरे मुंह पर पहरा बिठा, ताकि मेरे मुंह से जो है वो कोई गलत बात ना निकले, ताकि मेरे मुंह से कोई मनफी बात ना निकले। हम खुदावन की हजूरी में झुकें और खुदावन से कहें, दाऊद की तरह खुदावन से कहें कि मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाज़ा की निगहबानी कर। तो देखो खुदावन जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। खुदावन जो है वो हमें हमारी ज़ुबान पर कंट्रोल करने का फजल देता है जब हम उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, जब हम उसकी हजूरी में आ जाते हैं, जब हम उसके हाथ में सब कुछ दे देते हैं। इसी तरह ज़बूर 34 और उसकी वर्स 13 में लिखा है, अपनी ज़ुबान को बदी से बाज रख और होंठों को दगा की बात से। ये कंट्रोल हम खुदावंद को देंगे तो हमारी ज़ुबानें जो है वो बदी से भी दूर रहेंगी और हमारी होंठ जो है वो दगा की बातों से जो है वो दूर रहेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को, अपने मुंह को, अपनी ज़ुबानों को जो है उस पर खुदा के कलाम की कुदरत के वसीला से जो है पहरे बिठाएं। खुदा से कहें कि तू हमारी मदद कर, ताकि हमारी ज़िंदगियों से, हमारी ज़ुबानों से जो है वो बदी और दगा की बातें जो है वो ना निकलें। हालेलुया। क्योंकि मत्ती की अंजील में लिखा है, अच्छा आदमी जो है वो अच्छी बातें करता है, यानी उसके अच्छे खजाने से क्या लिखा है कि अच्छी चीज़ें ही निकलती है, और बुरे खजाने से क्या होता है, बुरी चीज़ें निकलती हैं। इसलिए जब हम अपने इस खजाने को खुदा की हजूरी में रख देंगे, उसका कलाम जो है वो अपने मुंह में ले लेंगे, उसके पहरे जो है वो अपनी ज़ुबानों पर बिठा लेंगे, उससे कहेंगे कि हमारी ज़ुबानों को बदी से जो है वो बाज रख, हमारे होंठों को जो है वो पाक कर, क्योंकि खुदा हमारा पाक है। वो चाहता है कि उसके लोग भी पाक हों। कल ही हमने कामलियत पर जो है खूबसूरत कलाम खुदा के बंदा से सीखा, जिसमें हमने सीखा कि बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। वो पाक है, हमें भी पाक बनना है। ऐसा नहीं कि हम जो है अपनी ज़ुबानों को जो है उस पर कोई कंट्रोल ना रखें, उस पर खुदा के कलाम के पहरे ना लगाएं, तो फिर यही हो सकता है कि हम अबलीस के रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। हमने खुदा के खादम से सीखा कि हमें खुदा की जो है वो एम्बेसडर बनना है, अपने मसीह यस्सु को जो है वो अपनी ज़िंदगियों से जाहिर करना है। उसकी जो है, जिस तरह वो पाक है, जिस तरह वो कामिल है, जिस तरह वो मोहब्बत करने वाला है, जिस तरह वो पाक है, जिस तरह जो है वो मेल मिलाप रखने वाला है, शुक्रगुजारी जो है वो रखने वाला है, इसी तरह हम भी जो है वो अपनी ज़िंदगियों को जो है खुदा के ताबिया करें, अपनी ज़ुबानों को जो है वो खुदा के ताबिया करते चले जाएं। अगर हम चाहते हैं कि हम ज़िंदगी पाएं और ज़िंदगी की नेमतों को हासिल करना चाहते हैं, तो अपनी ज़ुबानों को जो है वो तब्दील करें। अगर हमें कभी डर भी लगता है या अगर हम बीमार भी हो जाते हैं, तो भी जो है हम खुदावंद से कहें कि तू हमारी रखवाली कर, क्योंकि तू हमारा मुहाफिज है। तू हमारे बदनों को, हमारे जिस्म को, हमारे दिमाग को जो है तू इस पर पहरे बिठा, हमारे होंठों पर तू जो है वो पहरे बिठा। तो देखना हमारी ज़िंदगियां जो है वो खुदा की कुदरत को, उसके जलाल को, उसके कामों को जो है वो जाहिर करना शुरू। जिस तरह हमें जो है वो अपने बाकी चीज़ों के वसीला से जो है, अपने उठने बैठने से, अपनी चाल चलन से खुदा के कुदरत को जो है वो जाहिर करना है कि हम उसके एम्बेसडर हैं, हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, उसी तरह हमें अपनी ज़ुबानों पर भी जो है वो इख्तियार रखते हुए ये शो करना है कि हमारे अंदर जो है वो खुदा का कलाम रखा गया है।
खुदा का कलाम जो है वो हमें ज़िंदगी बख्शता है। खुदा का कलाम जो है वो हमें ताज़गी बख्शता है, क्योंकि लिखा है कि एक जो है वो चश्मे से खारा या मीठा पानी नहीं निकल सकता। दो तरह का पानी एक ही चश्मे से नहीं निकल सकता। तो हम कैसे एक ही ज़ुबान से अपने खुदा की तारीफ़ भी करें और इसी से जो है हम उन लोगों की जो हमारे जो है वो अज़ीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, खुदा के लोग हैं, रास्तबाज हैं, हम उनकी जो है गीबत करते हैं, ऐबजोई करते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ जो है वो बातें करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम खुदा के लोग हैं, अगर हम रास्तबाज हैं, तो हमारी ज़ुबानों से अच्छी और ख़ूबसूरत बातें ही जो है वो निकलनी चाहिए, मीठा पानी ही निकलना चाहिए। हालेलुया। मुक़द्दस कलाम को जब हम मज़ीद पढ़ते हैं, मिसाल की किताब ही को देखें, 21 बाब और उसकी 23वीं आयत में क्या खूबसूरत बात लिखी है। जो अपने मुंह और अपनी ज़ुबान की निगहबानी करता है, अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। अपनी ज़ुबान को जो है वो जो कंट्रोल में रखते हैं, वो अपने जान को, अपनी ज़िंदगियों को जो क्या करते हैं, मुसीबतों से महफूज रखते हैं। क्योंकि अक्सर हमारी ही कही बातें, हमारे ही अमाल जो है वो हमें मुसीबतों में, परेशानियों में, दुखों में, बीमारियों में, गुनाह में डाल देते हैं। तो अगर हम अपनी मुंह पर, अपनी ज़ुबान पर जो है वो निगहबानी उसकी करेंगे, तो हो ही नहीं सकता कि हम जो है वो मुसीबत में या परेशानी में अपनी ज़िंदगियों को ढालें। अगर हम चाहते हैं कि हम मुसीबतों से दूर रहें, परेशानियों से दूर रहें, गुनाह से दूर रहें, बदी से दूर रहें, तो अपनी ज़ुबानों पर पहरे बिठाएं। खुदा से कहें, ऐ खुदावंद मेरे मुंह पर पहरे बिठा। क्योंकि मिसाल ही की किताब में लिखा है, कलाम की कसरत खता से खाली नहीं। तो हमें अपनी ज़ुबानों से जो है वो ऐसा कलाम नहीं पेश करना, हमें ऐसी बातें नहीं करनी जो हमें जो है वो परेशानी, जो हमारे लिए परेशानी का और दुख का बाइस बने। इसी तरह इफिसियों के ख़त में, पौलुस रसूल का ख़त 4 बाब और उसकी 29वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। जब मैं इसको इंग्लिश वर्जन में पढ़ रही थी तो लिखा है, उसमें मैंने पढ़ा कि लिखा है, लेट नो करप्ट कम्युनिकेशन प्रोसीड आउट ऑफ योर माउथ। गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। करप्ट की बातें जो है, करप्शन की बातें, करप्शन को हम में से हर एक जो है वो सब जानते हैं कि करप्शन क्या है। ये अगर हम उर्दू ट्रांसलेशन को देखें तो शायद ये कमज़ोर ट्रांसलेशन हो, लेकिन करप्शन एक अपने अंदर बहुत बड़ी जो है वो माने रखता है। ये बदनवानी है, गलत कम्युनिकेशन है, जिससे जो है वो लोग अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जो है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ एक बंदे को नहीं, सिर्फ एक कम्युनिटी को नहीं, सिर्फ एक कौम को नहीं, पूरी दुनिया को जो है वो इस करप्शन के वसीला से लोग जो है वो तबाह बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कलाम कहता है कि अपने मुंह को करप्शन की बातों से, बदी की बातों से, गंदी बातों से जो है वो दूर रखो, ताकि इससे तुम्हारी तरक्की हो। अगर हम इससे दूर रहेंगे तो हमारी तरक्की होगी, हमारी ज़िंदगियों में जो है वो खुशहाली आएगी और बहाली आएगी और ताज़गी आएगी और रोवीदगी के दिन आएंगे। पतरस के ख़त को जब हम पढ़ते हैं, पतरस पहला बाब और उसकी 3री आयत, पहला पतरस 3 बाब और उसकी 10वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहते हैं,
वो ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात से जो बाज रखे। खुशी को हासिल करना है, ज़िंदगी को हासिल करना है, खुशहाली और बहाली को हासिल करना है, अच्छे दिनों को देखना है, ज़िंदगी को देखना है, मौत से दूर रहना है, तो हमें क्या करना है? अपनी ज़ुबान को बदी से दूर रखना है, अपने होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखना है। हालेलुया। क्योंकि ये बातें जो है रास्तबाजों की बातें नहीं, ये बदी और मकर की बातें जो है वो गुनाह की बातें हैं, अबलीस की बातें हैं, अबलीस के चुनिंदा की बातें हैं, जो अबलीस के पैरोकार हैं, जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये उनके काम हैं। हम खुदा के लोग हैं, खुदा के चुने हुए लोग हैं, रास्तबाज लोग हैं, उसके साथ चलने वाले लोग हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगियों को जो है वो पाक रखना है, अपनी ज़ुबानों को जो है वो बदी से दूर रखना है, अपने होंठों को जो है वो बदी से दूर रखना है। हालेलुया। जैसे एक डॉक्टर जो है वो जब किसी पेशेंट को चेक करता है तो आपने देखा होगा, वो कहता है कि अपनी ज़ुबान दिखाओ, ज़ुबान दिखाओ। इसका क्या मतलब है? वो इससे चेक करता है, बीमारी की तशखीस करता है कि हमारे बदनों में क्या बीमारी है। बहुत सारी बीमारियां जो है वो ज़ुबान को देखकर जो है वो डॉक्टर इससे तशखीस कर लेते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह हमारा खुदा भी जो है वो हमारी ज़ुबानों को चेक करता है कि कैसी हैं, बदी की तो नहीं है, मकर की तो नहीं है, मौत को लाने वाली ज़ुबान तो नहीं है। अगर हमारी ज़ुबानें जो है, हम अपनी ज़ुबान को जो है वो मिसयूज़ करते हैं, इसका असर हमारी ज़िंदगियों पर बुरा पड़ता है। अगर हम इस पर कंट्रोल नहीं करते तो हमें जो है वो मौत को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ज़िंदगी को देखना चाहते हैं, खुशहाली को देखना चाहते हैं, तो अपनी ज़ुबानों पर कंट्रोल रखना चाहिए। हम कंट्रोल कैसे रख सकते हैं? हमने सीखा कि हम दाऊद की तरह कहें कि खुदा हमारी ज़ुबानों पर तेरा पहरा हो, तेरा कंट्रोल हो, ताकि हम ज़िंदगी को हासिल करें, कसरत की ज़िंदगी को हासिल करें। हालेलुया। याकूब के खत को पहले बाब को और उसकी 19वीं आयत को मैं आपके सामने रखूंगी। आज जो हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, रास्तबाज हैं, उनके लिए आज और हम में से हर एक ज़िंदगी के लिए ये हासिल कलाम है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। 26वीं आयत पढ़ूंगी। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी ज़ुबान को लगाम ना दे, बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातिल है। ये आज हम में से हर एक ज़िंदगी के लिए हासिल कलाम है, क्योंकि लिखा है इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी के काम नहीं है। हमें रास्तबाजी के लिए बुलाया गया है, पाकीज़गी के लिए बुलाया गया है, उसके कलाम को ज़ाहिर करने के लिए बुलाया गया है, उसकी जो है वो कुदरत को ज़ाहिर करने के लिए बुलाया गया, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया है। तो अगर हम कहर करेंगे तो क्या होगा? खुदा की रास्तबाजी को हम पूरा नहीं कर सकते। और अगर हम कहते हैं कि हम दीनदार हैं, हम समझते हैं कि हम रास्तबाज हैं,
हम जानते हैं कि खुदा ने हमें रास्तबाजी के लिए बुलाया है, अलग किया है, चुना है, शाही काहिनों का फ़िरका बनाया है, अपनी बादशाही में शामिल किया है। तो ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ुबान को लगाम दें, और अगर लगाम ना देंगे बल्कि अपने दिल को धोखा देंगे, तो हमारी ये दीनदारी, हमारी ये रास्तबाजी, हमारी ये समझना कि हमें फर्जंद बनाया है और पाकीज़गी के लिए बुलाया गया है, तो लिखा है ये दीनदारी बातिल है, कुछ नहीं है ये। हालेलुया। इसलिए आइए आज हम अपनी ज़िंदगियों में ये कलाम लेकर जाएं कि हमें खुदा के कामों को, उसकी कुदरत को अपने हर एक अमल से, अपने हर एक फेल से, अपने हर एक काम से, अपनी हर एक बात से जो है वो उसके जलाल को जाहिर करना है। हम दीनदार हैं, हम रास्तबाज हैं, हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है, झांकने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि हमारी ज़ुबानों के अंदर मौत है या ज़िंदगी है। हमारी ज़ुबानों के अंदर, हमारी दुआओं के अंदर किसी के लिए शिफा की दुआ है, ज़िंदगी की दुआ है या मौत की दुआ है। हम अपने दोस्तों के लिए, अजीज़ों के लिए, इस दुनिया के लिए हम कैसा कलाम करते हैं? ज़िंदगी का कलाम करते हैं या मौत का कलाम करते हैं? क्योंकि लिखा है कि ज़ुबान में ही ज़िंदगी भी है और मौत भी है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।